Assalamualaikum class 4. Today we are going to start a new unit, haircut. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेयर कट। हेयर कट का मतलब है हजामत, बालों को जो हम कटवाते हैं बच्चों। इस स्टोरी का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको देती चलूँ। इस स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम काफ़ी जो है वो ग्रेसफुल होता है, बड़ा नाम होता है। तो वो समझता है कि अगर मैं अपनी पर्सनालिटी में थोड़ी सी चेंज कर लूँ, थोड़ा सा चेंज लाऊँ तो मेरी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो जाएगी। तो वो दाढ़ी रख लेता है, बियर्ड रख लेता है अपनी, ठीक है। और वो बहुत ही वाकई बहुत शानदार लगता है, उसकी लुक बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं बच्चों, वो अपने बाल भी लंबे करना शुरू कर देता है। अब जब वो बाल भी लंबे होते हैं और दाढ़ी भी उसकी बड़ी हुई होती है, तो वो जो है ना, उसकी लुक जो है ना, वो ग्रेसफुल होने की बजाय थोड़ी सी भिखारियों वाली लुक देने लग जाती है। वो ऐसा लगता है कि वो भिखारी है। अब होता ये है कि एक दिन वो मार्केट से कुछ सब्जियां ख़रीदने जा रहा होता है, तो रास्ते में वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। एक पार्क में एक बेंच पर वो बैठ जाता है और वहाँ पे उसकी आंख लग जाती है और उसने जो कैप पहनी होती है वो उसकी गोद में आके गिर जाती है। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो उठता है, उठकर बैठता है, तो वो देखता है कि उसकी जो कैप है, टोपी है, उसमें कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। वो हैरान होता है कि ये सिक्के कहाँ से आए। अभी वो ये सोच ही रहा होता है, तो इतनी देर में एक आदमी जो है वो और जो है वो कुछ सिक्के उसकी टोपी में फेंक कर चला जाता है। तो उसको जो है वो जब ये देखता है कि लोग उसको भिखारी समझ रहे हैं, तो उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो मार्केट जाने का जो इरादा भूल कर वो एक बार्बर की शॉप में, हजाम की शॉप में जाने का फ़ैसला करता है कि वो जाएगा और अपनी थोड़ी सी जो दाढ़ी है और बाल हैं उनकी थोड़ी ट्रिमिंग कराएगा, उनको थोड़ा छोटा करवा लेगा। अब वो वहाँ पे जाता है, उसे एक शॉप तो मिलती है, वो वहाँ चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो ऑर्डर देता है कि भाई उसके बाल जो है ना वो थोड़े से ट्रिम कर दिए जाएँ, उसकी बियर्ड थोड़ी सी ट्रिम कर दी जाए। तो ये कहकर वो जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं उसके बाल काटना। तो इतनी देर में वो सो जाता है और जब वो उठता है तो उसकी जो है वो सारी कटिंग शटिंग हुई होती है। और वो देखता है कि और देखकर ना हैरान हो जाता है। वो अपने आप को आईने में, मिरर में देखकर पहचान ही नहीं पाता कि ये तो कोई और ही है, वो तो है ही नहीं। जो बार्बर होता है वो बिल्कुल उसके बाल छोटे कर देता है और उसकी दाढ़ी जो है वो बिल्कुल शेव उसकी कर देता है, बिल्कुल कट कर देता है। तो इस बात पे वो बहुत गुस्सा होता है, उससे लड़ाई भी करता है, उसको जो है वो पूरे पैसे देने पर भी राज़ी नहीं होता और जो है ना नाराज़ होकर बार्बर की शॉप से पैसे देकर उसको आ जाता है। लेकिन जब वो बस स्टॉप पर पहुंचता है तो वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे बुलाती है और एकदम से उससे बात करने से कुछ ऐसा होता है कि बच्चे उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उछलता हुआ अपने घर की तरफ भागता है, चला जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन करना। बच्चों, आपने सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है और फिर इनके मीनिंग्स नोट कर लेने हैं। फर्स्ट है मार्वेल्ड, ट्विस्टर, शॉर्टेंड, आउटडन। मीनिंग्स देखें बच्चों इनके। मार्वेल्ड हैरान हुआ, ट्विस्टर बल देने वाला, शॉर्टेंड छोटा कर दिया, आउटडन हार मानना। बच्चों ट्रांसलेशन देखें। When he was a little boy, जब वो एक छोटा लड़का था, people who met him for the first time, लोग जो उससे पहली मर्तबा मिलते, marveled at his name, उसके नाम पर हैरान होते। It was a long name, ये एक लंबा नाम था, and a bit of tongue twister, और थोड़ा सा ज़ुबान को बल देने वाला। When he started school, जब उसने स्कूल शुरू किया, his teachers preferred to put him down in the class register as DNP. उसके टीचर्स ने तरजीह दी उसका नाम स्कूल रजिस्टर में लिखने की DNP के तौर पर। DNP उसका नाम लिखने को तरजीह दी। All his friends called him DNP. उसके तमाम दोस्त उसे DNP बुलाते थे। His mother, उसकी वालदा, who had been responsible for giving him the name, जो कि इन द फर्स्ट प्लेस उसकी वालदा जो कि बुनियादी तौर पर उसको ये नाम देने की ज़िम्मेदार थी, शॉर्टेंड इट इवन फर्दर, इसे और भी छोटा कर दिया, एंड एड्रेस्ड हिम एज DN, और उसे DN बुलाने लगी। एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, नॉट टू बी आउटडन, हार ना मानते हुए, कॉल्ड हिम D, उसे डी बुलाती।
नेक्स्ट पैराग्राफ के बच्चों डिफ़िकल्ट वर्ड को हाईलाइट करें और मीनिंग लिख लें। बियर्ड, इंडीड। बियर्ड का मतलब है बच्चों दाढ़ी, इंडीड का मतलब वाकई। नाउ दैट ही वॉज ओल्डर एंड वाइजर, अब जबकि वो बड़ा और समझदार हो चुका था। DNP और DN और D, DNP और DN और D always introduced himself to others by his full name, यानी अब जबकि वो बड़ा और समझदार हो चुका था, वो DNP था, DN था या D था, always introduced himself to others by his full name, हमेशा अपने आप को दूसरों से पूरे नाम से मुतारिफ़ करवाता है, यानी जब भी किसी को दूसरों को मुतारिफ़ कराता अपना आप तो वो अपना पूरा नाम ही बताता। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, ही ऑल्सो थॉट दैट, उसने ये भी सोचा कि पीपल वुड थिंक मोर हाईली ऑफ हिम, लोग उसके बारे में ज़्यादा अच्छी राय रखेंगे इफ़ ही ग्रू अ फाइन बियर्ड, अगर वो एक उम्दा दाढ़ी रख ले। सो ही डिड, इसलिए उसने रख ली। एंड इट वॉज़ अ वेरी फाइन बियर्ड इंडीड, और वाकई ये एक उम्दा दाढ़ी थी। इट वॉज़ अ मार्वलस बियर्ड, ये एक शानदार दाढ़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स को हाईलाइट करें बच्चों और इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो मीनिंग है वो भी लिख लें साथ। वेंट बाय, इम्प्रेसिव, टर्न्ड, मैग्निफिसेंट, ट्रैम्प। वेंट बाय गुजरते गए, इम्प्रेसिव मुतासर कुन, टर्न्ड बदल गई, मैग्निफिसेंट शानदार, ट्रैम्प भिखारी। एज द ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा स्मार्ट इम्प्रेसिव बियर्ड टर्न्ड वेरी ग्रे, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की स्मार्ट यानी नफीस मुतासिर कुन दाढ़ी काफ़ी सफ़ेद होती गई। ग्रे का मतलब है कि वाइट और ब्लैक जब हेयर हो जाते हैं बच्चों तो उसको जो है वो ग्रे शेड में आ जाते हैं, ग्रे लगती है दाढ़ी। इट वॉज स्टिल अ मैग्निफिसेंट साइट, ये अब भी देखने में शानदार थी, बट लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड टू ग्रो हिज हेयर लॉन्ग, जब उसने बाल भी लंबे करने शुरू कर दिए, ही बिगैन टू लुक अ लिटिल लाइक अ ट्रैम्प, ही बिगैन टू लुक अ लिटिल लाइक अ ट्रैम्प, वो किसी हद तक या थोड़ा बहुत भिखारी लगने लगा। ट्रैम्प का मतलब भिखारी या बैगर। आज के लिए बच्चों इतना ही, इसको अच्छे से लर्न कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।